अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हज़ील बर्ड्स ऑफिशियल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो HTML CSS से रिलेटेड है। ठीक है, हमने अभी तक HTML का ऑलमोस्ट कंटेंट सारा कवर कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है HTML CSS। बेसिकली आज हम CSS स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो CSS से रिलेटेड ही मैंने जो है कुछ स्लाइड्स बनाई हैं एज ए इंफॉर्मेशन स्लाइड, जिसे आप कह सकते हैं कि छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो बेसिकली जो है HTML जो है वो एक जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ठीक है जी, ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है कि HTML जो है वो एक CSS की स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड CSS इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज। जितना भी काम हम अपने HTML का या वेब पेज का या जितना भी काम हम अपनी वेबसाइट पे स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं, उसकी स्टाइलिंग, उसकी हेडिंग, उसकी बैकग्राउंड्स, उसकी इमेजेस, उसका जितना भी काम स्टाइलिंग से रिलेटेड है वो सारा CSS में होता है। ठीक है, अब जो है इसमें बेसिकली ये CSS मैनिपुलेट क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को, उसके कलर्स को, जो आप बॉक्सेस बनाते हैं, डिफरेंट तरह के लेआउट्स होते हैं और डिफरेंट तरह की वेरिएशंस होती हैं। सो अब हमारे पास 3 तरह के CSS हो सकते हैं, हम 3 तरह से CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ HTML CSS हैं। हमारे पास क्या है, इनलाइन CSS होता है। ठीक है, वो किस लिए यूज़ होता है वो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट HTML लेक्चर्स में भी कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने बताए थे कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। वो बेसिकली इनलाइन उस CSS से रिलेट करता है। और इंटरनल जो है वो हम क्या करते हैं, हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए हम जो है इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल CSS जो होता है उसके अंदर हम स्टाइलिंग की एक सेपरेट से शीट बनाते हैं। तो आज हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी करके देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। सो बेसिकली आज हमने डिस्कस क्या करना है, हम हेडिंग लिख लेते हैं। HTML CSS को हमने जी स्टार्ट कर दिया आज। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास हमने अभी कोई इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML CSS की फर्स्ट टाइप से। बेसिकली आपने यहाँ पे देखा कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी। तो हमारे पास हम इनलाइन CSS से स्टार्ट करते हैं। HTML CSS हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इनलाइन, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम कौन से CSS की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनलाइन CSS की बात करें तो इनलाइन CSS क्या होता है, बेसिकली जितना काम आपने पीछे HTML में किया है और उसकी कुछ स्टाइलिंग्स भी मैंने आपको बताई थी, कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे, वो सारे उसकी जो है इनलाइन CSS में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ और पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया। अब जो मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी है तो पैराग्राफ को मैं कह देता हूँ कि स्टाइल का जब मैं एट्रीब्यूट ऑन करता हूँ तो बेसिकली हम स्टाइल लगा रहे हैं, तो ये हमारा इनलाइन CSS है। ठीक है जी, इसमें हम कलर दे देते हैं। ये कलर क्योंकि सिंपल टेक्स्ट का कलर होता है तो मैं इसको रेड दे देता हूँ। ठीक है जी, तो अभी आप देखेंगे कि मैं इसको सेव करके जब यहाँ पे आके चलाऊंगा तो ये देखें कि मैंने हेडिंग दी थी HTML CSS इनलाइन CSS की हम बात कर रहे हैं, और एक पैराग्राफ लिखा, उसको हमने स्टाइल दे दिया कि रेड कलर है। ठीक है जी, ये हमारा था इनलाइन CSS। जितना भी काम आप अपने टैग के अंदर ही स्टाइलिंग, जितनी स्टाइलिंग आप टैग के अंदर करेंगे वो आपकी जो है इनलाइन CSS कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी इंटरनल CSS क्या होता है। बेसिकली इंटरनल CSS में हम क्या करते हैं कि हम हेड के अंदर एक टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। तो जितनी भी स्टाइलिंग आप करेंगे वो आप अपनी इस स्टाइल के टैग में करेंगे। ये आपकी इंटरनल CSS होता है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप सिंपल ये स्टाइल का एक टैग ओपन करें, स्टाइल का टैग क्लोज करें। अब आपने एक पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे आप एक हेडिंग भी लगा लें। मैं हेडिंग 1 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने हेडिंग लगा ली। अब मैं क्या कहता हूँ कि पैराग्राफ को स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे दी और इसको मैंने कह दिया कि इनलाइन स्टाइल, मतलब इनलाइन CSS की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इंटरनल CSS की अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो इंटरनल CSS बेसिकली क्या होता है, स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं आप हेड के अंदर। ठीक है, देखिए मैंने हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग ओपन किया है। ठीक है, और स्टाइल का टैग मैंने क्लोज भी किया। अब जितनी स्टाइलिंग आप करेंगे आप यहाँ पे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हेडिंग
H1 को मैंने स्टाइल देना है तो मैं H1 लिखूंगा जो हमारे टैग का नाम है, और आगे मैं जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऑन कर दूंगा। अब प्रॉपर्टीज क्या है ये मैं आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें ये है कि H1 जो है हमारा सेलेक्टर है। H1 क्या बताएगा कि हमने किस चीज़ को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और उससे उसी तरह आगे जो मैंने ब्रैकेट्स ऑन किए हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर हम वही प्रॉपर्टीज़ वही एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे जो हम अपने HTML के इनलाइन में करते हैं। कि जिस तरह हमने स्टाइल का टैग ओपन किया, उसके अंदर कलर हमने लगाया ब्लू, तो बेसिकली कलर जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और उसके आगे कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। हम अपनी कोड पे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऑन किया क्योंकि मैं इनलाइन CSS यूज़ कर रहा था इस लाइन के ऊपर, तो मैंने एक प्रॉपर्टी कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसको मैंने एक वैल्यू दे दी रेड। अब बेसिकली मैंने कहा है कि इंटरनल CSS की बात करनी है, तो उसमें ये कि H1 का मैंने टैग लगा दिया कि जी हेडिंग है हमारी H1, और इसमें मैंने क्या कहा कि मैंने इसकी जो स्टाइलिंग है मैं अपने इंटरनल CSS के थ्रू करना चाह रहा हूँ। तो इंटरनल CSS में मैंने स्टाइल के टैग के अंदर बताया कि वजन जिसकी मैंने स्टाइलिंग करनी है वो H1 है, और उसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर इसका मैंने दे दिया कि कलर, मैं इसको ये कलर एक क्योंकि प्रॉपर्टी है और कलर मैंने इसको देना है ब्लू, ठीक है। ब्लू क्या है, उस कलर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है ब्लू, ठीक है। तो अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे अपने इसको, तो आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल ऑफ CSS हमारी एक हेडिंग थी, ट्यूटोरियल ऑफ CSS एक हेडिंग थी और उसको हमने कलर दिया हुआ था ब्लू, तो ये यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया। अगर आप उसको कुछ और भी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको मैंने जितनी भी पीछे मैंने थोड़ी बहुत एट्रीब्यूट्स आपको बताए थे, मैंने वो CSS से रिलेटेड थे। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम CSS आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्यों, बिकॉज CSS इज रिलेटेड टू स्टाइलिंग ऑफ वेब पेजेस। तो अभी हमने ये बात कर दी कि कलर ब्लू कर दिया और इसकी हमने बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने रेड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कि कलर हमने ब्लू कर दिया और बैकग्राउंड कलर हमने उसका रेड कर दिया। तो अभी आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर की प्रॉपर्टी देता हूँ। तो अगर आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है, येलो मैंने उसका कलर दे दिया, ठीक है जी। तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसको ये बॉर्डर जो है इसका कलर हो गया। अब मैंने सॉलिड दिया है, अब सॉलिड की जगह पे आप यहाँ पे डॉटेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डॉटेड भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। ये देखें, डॉटेड यूज़ करेंगे तो डॉटेड हो जाएगा, इसकी आप और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप अगर नन यूज़ करेंगे तो उसके लिए कुछ भी शो नहीं करेगा। आई होप सो कि कुछ शो ना करे। ये देखें, बॉर्डर आपने लगाया ज़रूर है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, लेकिन 5 पिक्सल नन कर दिया आपने। अगर आप नन को ख़त्म करके यहाँ पे सॉलिड ही दोबारा कर दें तो वो दोबारा से क्या करेगा, सॉलिड बॉर्डर उसका शो कर देगा, ठीक है जी। तो ये हमारा था कुछ जो है इसका इंटरनल CSS से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल CSS की अगर बात करें तो बेसिकली क्या एक्सटर्नल से आपको ये पता लग रहा है कि एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीज़। एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं तो एक्सटर्नल CSS के लिए आपने क्या करना है, जितने भी स्टाइलिंग है वो आपने यहाँ पे रिमूव कर देनी है। आपने स्टाइल का टैग भी रिमूव कर दिया, ठीक है जी। तो अब आपने एक्सटर्नल CSS के लिए क्या करना है, आपने अपने हेड के टैग के अंदर आपने एक लिंक की फाइल लगानी है कि अब आप एक लिंक इसको दे रहे हैं, और लिंक में बेसिकली आप जब एंटर करेंगे तो इसका रेल जो है वो स्टाइल शीट हो जाएगा, और टेक्स्ट और href आपने देना है जो आपने फाइल का नाम रखा है, बेसिकली style.css। और ये मैंने अभी नाम नहीं दिया, मैं आपके सामने अभी फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अभी आप इस फोल्डर में देख सकते हैं कोई CSS की फाइल मौजूद नहीं है। तो अभी मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ कि फ़ाइल को मैं कहता हूँ सेव एज कर दें, और उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे आपकी HTML की फ़ाइल पड़ी है। तो अब आप इसको कहते हैं कि ये स्टाइल डॉट, आपने इसकी एक्सटेंशन देनी है CSS। बेसिकली आपने HTML डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन दी थी HTML, और CSS वाली फाइल की आप एक्सटेंशन देंगे .css। आप इसको सेव कर दें तो ये देखिए आप यहाँ पे ये style.css की फ़ाइल आपकी क्रिएट हो गई है। अब style.css की फ़ाइल तो आपकी क्रिएट हो गई है। अब आपने इसमें करना क्या है, बेसिकली आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। आपके पास एक हेडिंग 2 है,
एक हेडिंग 1 है और एक पैराग्राफ है और एक आपके पास बॉडी है, ठीक है। अभी आपने इनमें से किसी चीज़ को स्टाइलिंग नहीं लगाई आप, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है बाहर की चीज़। तो मैंने बाहर की चीज़ का यहाँ पे एड्रेस दे दिया कि भजन बाहर की चीज़ जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। बाहर की चीज़ का नाम ये है और जब भी बाहर की चीज़ एक्सेस करेंगे हम इसके थ्रू करेंगे, और ये जो है ये बाहर की चीज़ का नाम है style.css। अब देखें यहाँ पे style.css मैंने सेव किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉडी का टैग ओपन करता हूँ, टैग नहीं ओपन करना, हमने बॉडी का सिर्फ एक टेक्स्ट लिखना है और उसको आपने स्टाइल देना है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात कर रहे थे या इंटरनल सीएसएस की बात कर रहे थे, किसी भी सीएसएस की हम बात कर रहे थे, उसको हमने ये बताना था कि भजन किस चीज़ को कलर या किस चीज़ को स्टाइल दे रहे हो। तो ये सिलेक्टर था, सिलेक्टर के आगे आपके पास एक जो है सिलेक्टर के आगे आपके पास एक ब्रैकेट थी और ब्रैकेट के अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के साथ कुछ वैल्यूज़ थी। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है और इसकी जो आगे इसकी क्या कहते हैं जी, इसका जो कलर है, जो इसकी वैल्यू होगी वो मैं इसको थोड़ा लाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। अब ये मैंने इसको कलर दे दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं लगाया, मैंने एक फ़ाइल का नाम लिखा, वो मेरी एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल थी और उसमें मैंने जाके बॉडी को पाउडर कलर दे दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि मेरी बैकग्राउंड को पाउडर कलर हो गया। तो इस तरह से हम अपने एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर कोई सीएसएस स्टाइलिंग नहीं की, मैंने एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाई और उसके अंदर की। अब मैं चाहता हूं कि मैंने पहले जो इंटरनल सीएसएस के थ्रू इस हेडिंग को बॉर्डर लगाया था और कलर किया था, मैं वही चीज़ इसको एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू करके आपको दिखाता हूँ। अब आपने क्या किया कि आपने कहा कि भजन स्टाइल के अंदर ही एक H1 का टैग आपने ओपन किया और H1 के टैग के अंदर आपने कहा कि एक हमारे पास क्या है, कलर है। कलर हमने इसको दिया था ब्लू, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक बॉर्डर हमने दिया था, इसको बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको कर लें और यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग 2 है हमारे पास, ठीक है, उसको भी हम कुछ इस तरह से उसको भी हम बॉर्डर दे लेते हैं। तो उसको हम बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल डॉटेड ब्लैक, ठीक है जी। ब्लैक वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी लिख लें। तो अब आप देखेंगे कि मैंने जो भी काम, इसकी जितनी भी स्टाइलिंग मैंने की है अभी आपके सामने, ये सारी मैंने एक्सटर्नली की है। मैंने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की थी और एक्सटर्नल फाइल के अंदर मैंने उसको स्टाइल दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ था, अब इस पैराग्राफ को अगर मैं स्टाइल देना चाहूँ तो पैराग्राफ की अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ को मैंने ओपन किया, सिलेक्टर बना लिया और पैराग्राफ के अंदर मैंने कह दिया कि इसका कलर जो है, कलर इसका मैंने वाइट कर दिया। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की, मतलब फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ इसका, ठीक है। तो फ़ॉन्ट मैंने चेंज करना है, इसके लिए मैं एक नया फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं कहता हूँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है बेसिकली मैं इसका रख देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं तो अब आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा इसका साइज़ हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इसको मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूं ताकि एक स्क्रीन पे आपको शो करे, तो ये देख सकते हैं आप। अब मैंने यहाँ क्या किया है कि मैंने उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है, फ़ॉन्ट कलर चेंज किया है और उसको मैंने उसका साइज़ चेंज किया। अब आप इसको एक लाइन में लिखने की बजाय आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह मतलब नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह से मर्ज़ी लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिस्कस की है अभी, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली में आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम पता है आप यूज़ कर लें। कलर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की मतलब पैडिंग हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, हमने मार्जिन्स डिस्कस किए थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे पैडिंग बेसिकली क्या होता है। हमने हेडिंग 1 को अभी तक कोई पैडिंग नहीं दी, ना ही कोई मार्जिन लगाया। आप देख सकते हैं कि ये ट्यूटोरियल ऑफ सीएसएस के साइडों पे कोई स्पेस नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जितनी स्पेस है उतनी ही स्पेस है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको पैडिंग लगा लेते हैं। और पैडिंग का मतलब है कि हम यहाँ पे पैडिंग जब लगाएंगे, पैडिंग का मतलब है ऑल 4 साइड्स, मतलब ये जो पैडिंग लगेगी ये ऑल 4 साइड्स के लिए लगेगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं तो ये पैडिंग का मतलब है ऑल
सेव करके चलाया लेकिन ये चला नहीं है। अभी इसको देख लेते हैं क्यों नहीं चला। बेसिकली हमने यहाँ पे जो है कॉलन मिस कर दिया है, तो अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, और इसको चला के देखते हैं दोबारा से। सो अब ये देख सकते हैं कि पहले ट्यूटोरियल ऑफ CSS में कितना चारों साइड से इसका जो स्पेस थी वो कितनी थी और पैडिंग लगाने के बाद कितनी होगी। अगर आप इसको पैडिंग को बढ़ा के देखें 50 पिक्सल कर दें और अगर आप इसको सेव करें और अब आप देखें कि कितनी इसकी पैडिंग होगी है। बेसिकली मार्जिनस और पैडिंग्स मतलब क्या है, मार्जिनस उसकी बाहर वाली चीज़ से होता है, ठीक है, और पैडिंग जो है वो अंदर वाली चीज़ की बात हो रही है। अगर मैं अभी इसके ऊपर मैं मार्जिन लगाऊं, अगर इसी हेडिंग के ऊपर मैं मार्जिन आपको लगा के दिखाऊं तो मार्जिन, अगर हम मार्जिन भी 4 तरह के होते हैं, मार्जिन लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, ठीक है, लेकिन अगर हम मार्जिन लेफ्ट लगाने की बात करें 20 पिक्सल, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हेडिंग को मूव कर देगा 20 पिक्सल आगे। अब देखा मैंने जब हेडिंग मार्जिन लगाया तो इसने आउटर साइड को आगे मूव कर दिया और जब मैंने पैडिंग लगाई थी इसने इनर साइड को आगे मूव किया था, ठीक है। अब हम मार्जिन क्या कर सकते हैं, अब मार्जिन लेफ्ट की जगह पे खाली मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है। मार्जिन, खाली मार्जिन का मतलब है आप चारों साइड्स की बात कर रहे हैं और खाली पैडिंग का मतलब है आप चारों साइड की पैडिंग की बात कर रहे हैं। आप इसको सिंपल पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट भी दे सकते हैं और मार्जिन को भी टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मार्जिन और पैडिंग की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है चारों साइड्स इकट्ठी की बात कर रहा हूँ। आप चारों साइड्स को सेम साइज दे रहे हैं। देखिए मैंने जब इसको सेव किया तो इस साइड पे भी इसने आउटर मार्जिन, क्योंकि मार्जिन यूज़ किया था, मार्जिन यूज़ होता है आउटर के लिए और जो आपका पैडिंग है वो इनर के लिए यूज़ होता है। तो हमने अभी तक ये जो है तीनों CSS की टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस किया है। इनलाइन CSS को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने इंटरनल CSS को डिस्कस किया है, एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को डिस्कस किया है। सो बेसिकली अब एक और बात थी कि अगर हम यहाँ पे अब हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एक और लिखना चाह रहा हूँ, सेम पैराग्राफ है, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूं, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने 2 पैराग्राफ लिखे और मैंने यहाँ पे सिर्फ P दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि दोनों पैराग्राफ को वो सेम ही स्टाइलिंग कर रहा है और मैं चाह रहा हूं कि मैंने जो पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ को मैं कलर रेड दे दूं, बाकी सारी चीज़ें यही रहें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे ID असाइन कर दूंगा, ID का एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और ID में मैं कह दूंगा कि ये पैराग्राफ 1 है, ठीक है। और इस पैराग्राफ 1 को अगर मैं यहाँ पे ID देके सेव करूं और आपने ID को यहाँ पे किस तरह से एक्सेस करना है, ID को आप हैश लगा के एक्सेस करते हैं। तो आपने जो हेडिंग रखी P1, आपने हैश लगाया, आपने उसका आगे मतलब एक ब्रैकेट्स ओपन किए, ब्रैकेट्स के अंदर आपने ऑब्वियसली सी बात है कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर वही चीज़ें यूज़ करनी है, सिर्फ हमने कहा था कि हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने वही चीज़ें यूज़ की। अब यहाँ पर हमने कलर क्या कहा कि हम कलर जो है रेड यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मैंने जो हैश P1 है वो ID है जो सेकंड पैराग्राफ है और P जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है। अगर हम इसको अब चेक करें तो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ को मैंने ID लगा के एक्सेस किया है एक्सटर्नल CSS के अंदर, तो वो उसने वो जो भी मैंने स्टाइलिंग वहाँ पे चेंज की थी वो उसने यहाँ पे चेंज कर दी। अब एक और चीज़ है कि आप ID भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पे और उसको मैं एज अ क्लास एक्सेस करूँगा। यहाँ पे P है, अब यहाँ पे मैं इसको ID नहीं, यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ। मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ और क्लास के अंदर मैं इसको कह देता हूँ कि ये P2 है, ठीक है। अब क्लास आप किस तरह से एक्सेस करते हैं, ID आपने हैश से एक्सेस की थी, क्लास आप डॉट से एक्सेस करते हैं। मैं यही चीज़ सारी कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इसमें हम फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे और इसको हम डॉट से एक्सेस करेंगे क्योंकि P जो है जो क्लास है वो डॉट से एक्सेस होती है और ये P2 थी क्योंकि हमने क्लास को P2 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि इसका जो कलर है वो पर्पल है, ठीक है जी। तो अब हम सेव करके अगर इसको चलाने की कोशिश करें तो आप ये देखें कि और पैराग्राफ हमने लिखा उसको हमने पर्पल कलर दे दिया। तो बेसिकली ये जो था हमारा इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS की कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की कि किस तरह से आप अपने इंटरनल CSS को अपने वेब पेज पर शो करवा सकते हैं। उसके बाद इनलाइन CSS तो हम शुरू से स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट्स के साथ मैंने हर लेक्चर में डिस्कस किया है। और आज हमने बेसिकली एक्सटर्नल CSS की बात की है कि एक्सटर्नल फाइल आप किस तरह से HTML की फाइल, एक CSS की फाइल, एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं। होप सो आप सबको
आज का लेक्चर समझ आया और इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम जो है CSS को जो है थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ मतलब और टैब्स हैं, जैसे टेबल है, टेबल क्रिएशन है, फॉर्म क्रिएशन है, इस तरह की चीज़ें हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने ट्यूटोरियल्स में करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।